चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 15 मई 2026 साथ में थोड़ा फ़ोन चार्ज कर रहा था, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। और अब एक बिगुल बजाने वाला भी लगा दूँ ना, 15 मिनट वाला, लेकिन वो तो बढ़ ही जाता है, कुछ भी हो, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ। आजकल पृथ्वीबाई की चर्चा थोड़ी कम, परम जी का अनुभव, परम जी की कहानी कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साथ साथ हो ही रहा है। परम पृथ्वीबाई में कुछ ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, 11 वाक्य के सिवा और परमनाथ के सिवा। और उसके बाद अगर उसमें कुछ ज़्यादा जोड़ घटाव हो तो समझो कि उसमें बनावटीपना आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, फिर चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। तो पृथ्वीबाई एक बार फिर से परम जी, पप्र, परम योग। पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति और अत्यधिक प्रसन्नता, तनाव से मुक्ति और अनेक मानसिक रोगों का जड़ से यानी पूर्णतः निवारण। पप्र के 11 वाक्य वो हमेशा याद रखिए, कोई चेंज नहीं होगा। 8 वाक्य 9वें 10वें 11वें में अपनी अपनी भाषा में बोलते रहिए, कोई बात नहीं। तो वो पहला 8, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 8 वाक्य बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 9वें में अपनी इच्छा, मेरे पेट का दर्द दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ये हो गया पप्र के 11 वाक्य। 8 वाक्य, 9वें में इच्छा। अभी हमारी इच्छा है कि मेरे पेट में का दर्द दूर करो। क्लियर भाषा में, क्लियर वाक्य, स्पष्ट एंड एकदम डायरेक्शन की जैसा। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपया दूंगा, परम जी को दूंगा। और 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को या 5 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो आप इतने ही से नाता रखिए। सुनने को बहुत मिलेंगे, देखने को बहुत मिलेंगे, सुनने को बहुत मिलेंगे, देखने को बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें अपने को भ्रमित नहीं करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। काम आपका इसी 11 वाक्य से बनेगा। 12वें वाक्य का कोई स्थान नहीं, 11.5 वाक्य भी नहीं, 11.25 वाक्य भी नहीं, और न ही इसमें कुछ परिवर्तन। ध्यान रखिएगा। अब परम जी तो ऐसी ऐसी बातें बताते थे, हंसी भी आती थी, हंसाते भी थे, खूब हंसाते थे। हंसाना तो कोई उनसे सीखे। तो 2-3 बातें आज फिर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आप लोगों को भी जानना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मेरे ही साथ हुई हैं, तो वो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो और आपको बताएगा कौन। और बाकी बताने वाले लोग हैं वो अपने लिमिट से बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते ही नहीं कि जो वो जानते हैं वो आप भी जान जाइए। तो परम जी बहुत बड़े ज्योतिष रहे हैं।
तो हमको बोले कि देखो मैं तो इतना बड़ा ज्योतिष हूँ कि जब पूरे देश में कोई विवाद होता था कि कौन तिथि कब, कौन पर्व कब, तो मेरा निर्णय फाइनल होता था। तो अब मैं कह दूँ तो सब कोई हॉरोस्कोप लेके आ जाएगा मेरे पास कि परम जी मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। और ये तब बात निकली जब एक जो हमारे गुरु थे पृथ्वीबाई के, पीएन मिश्रा जी, वो भी बहुत अच्छे ज्योतिष थे। तो उनको उन्होंने कहा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पढ़ने की मतलब जो प्रेडिक्शन पोर्शन है ना, वो आप जैसे देखिएगा ना किसी का हॉरोस्कोप, तो आपकी जो वाणी निकलेगी वो 100% करेक्ट एंड उसका प्रेडिक्शन होगा। सोचो कि कितनी बड़ी बात है। तो तो उसी समय परम जी बताए कि मैं तो खुद बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, तो आपको ज्योतिष का जो हॉरोस्कोप है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। और बनवाते थे वो मुझसे थे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर भी नहीं था। और ये परम जी तो बहुत बाद में आए, उसके पहले की बात मैं बता रहा हूँ। बनाते थे, बनाता था मैं, और वो बेचारे प्रेडिक्ट करते थे और पूरे देश से उनके पास आते थे। बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर थे वो बोकारो स्टील प्लांट में, भारत सरकार का। लेकिन जब परम जी से मिले और तो परम जी ने उनको अभयदान दे दिया। एक डॉक्टर को उन्होंने कह दिया कि आपको 10वां वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है, 10वां और 11वां आपकी इच्छा पूरी होती रहेगी। ए के चौधरी उनका नाम भी मुझे मालूम है, बोकारो की बात है। तो परम जी जाते थे और वो भी आके बैठते थे घंटों, क्लिनिक अपना बंद करने के बाद। फिजिशियन थे, तो डॉक्टर का तो वहाँ भरमार लगा रहता था, क्योंकि 30-40 तो मेरे क्लाइंट ही थे। बोकारो के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स थे ना, वो सब मेरे क्लाइंट रहा हुआ करते थे। तो आते थे परम जी से, और परम जी की मर्जी, परम जी किसको क्या दे देंगे वो तो उनकी मर्जी है ना। तो ज्योतिष का ऐसे ही। अब एक बार वो आप लोगों के लिए भी है, 2-3 बार मैं इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने स्वयं खाया नींबू का अचार। तो नींबू का अचार तो मार्केट में भी बनते रहता है, आप लोग भी बनाते रहते होंगे, लेकिन परम जी की विधि से जो बनाएंगे, तो परम जी ये भी बोलते थे कि अब ऐसा ना लोग सोचे कि मैं अब बावर्ची हो गया हूँ, तो लोग मेरे पास आ जाए कि परम जी ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। मेरी मर्जी मैं कुछ बता दूँ कि कौन चीज़ कैसे बनेगा, लेकिन कोई आके अभी ये हमसे रेसिपी सीखेगा तो कैसे होगा। तो वो क्या था, दुर्गापुर में प्रोग्राम था, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं स्टील प्लांट, और वही भारत सरकार का, वो मेरे क्लाइंट हुआ करते थे। तो होगी सबकी समस्या, जो जितने बड़े लोग उतनी बड़ी समस्या, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज करवाया, हम लोग 3 गाड़ियों से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और धनबाद होते हुए हम लोग को जाना था। तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे SNP सिंह, तो वो रोज़ आते थे मिलने परम जी से। 3-4 दिन नहीं आए, लेकिन जब दुर्गापुर की यात्रा हुई तो वो आ गए। तो परम जी ने पूछा कहाँ थे भाई सत्यनारायण बाबू। 2-4 लोग थे जो रोज़ आते थे, बैठते थे, बहुत गपशप होता रहता था। तो बोले कि परम जी मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। गाड़ी में, मेरी गाड़ी में परम जी, मैं, सत्यनारायण बाबू और एक और कोई था। बाकी 2 और जो गाड़ियाँ थी उसमें एक उपाध्याय जी थे और कुछ लोग थे बोकारो से। तो बोले कि बताइए, मेरे रहते आपका पेट खराब हो और आप कुछ बताएं नहीं, तो चलिए मैं आपको आज बेस्ट इंजाइम, खाना पचाने का जो होती की जो दवा होती है, जो इंजाइम के रूप में बहुत तरह की मिलती है, तो मैं आपको बनाता हूँ। आप कागजी नींबू जिसका छिलका कागज़ की तरह हो, ये सब भी जानना आप लोगों को चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जानने से अच्छा है ना, बहुत सी तो जानकारी ही नहीं हम लोग को होती है, मुझे भी नहीं थी। तो क्या करिए कि कागजी नींबू हम लोग बोलते हैं उसको, जिसका छिलका बहुत ही पतला होता है,
तो उसको ले लीजिए 1 kg। रेशियो खाली बता रहा हूँ जो परम जी ने बताया, उसको ले लीजिए 1 kg। और उसका 1/4 यानी 1 kg नींबू है तो 250 ग्राम नमक, एकदम सादा नमक, उसमें कुछ न मसाले वाले न पिंक न, आजकल तो 20 तरह का नमक भी आने लगा। तो जो सिंपल जो नमक मिलता है बाज़ार में वो, और थोड़ा सा पत्थर का हर घर में प्रायः होता ही है, और जिस पे मसाले वगैरह हम लोग पीसते हैं, तो उसको पानी में भिगा भिगा के और हल्का हल्का थोड़ा सा रगड़ने से उसका ऊपर का जो है पूरा उसका छिलका नहीं उतरे, हल्का हल्का वो जो है वो निकल जाए। और चरणम शरणम गच्छामि चरणम शरणम गच्छामि करते हुए उसको थोड़ा सा आप उसको घिसते जाइए और धो के पानी में रखते जाइए। जब पूरा सूख जाए, पूरा सूख जाए वो, तो उसमें 250 ग्राम एक शीशे का माने ग्लास का जो जार होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं और स्टील नहीं, एंड ग्लास के जार में डाल दीजिए और उलट पुलट के उसको रख दीजिए धूप में, संभव हो तो धूप में। तो 15 दिन के अंदर वो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह वो जो एक एक जो नींबू है ना वो इतना अच्छा बन जाएगा, और वो इस दुनिया का सबसे अच्छा एंजाइम होगा। और वो इसलिए होगा कि उसमें परम जी की वाणी, उनकी सिद्धियाँ काम कर रही है। वैसे तो नींबू के अचार बनते ही रहते हैं, पूरे करोड़ों घर में बनते हैं, लेकिन ये जो बनेगा वो परम जी की विधि से बनेगा। रेशियो याद रखिएगा, 1 kg नींबू तो 250 ग्राम नमक, तो उसी तरह 2 किलो तो आधा किलो नमक, और वो सालों तक चलता है। दूसरा सावधानी क्या कि अब बता दो तो अब आधा के बदले एक एक दो दो खाने लगेंगे, तो बिल्कुल नॉट मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा पूरे दिन में कभी भी खाना नहीं है। अब ये नहीं कि परम जी बताए हैं अचार तो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं। क्या करना है तो आधा से ज़्यादा नहीं, एक दिन में तो सुबह नाश्ते में या खाने में या रात में तो 1/4 खा लीजिए, फिर 1/4 खा लीजिए, या 1 ही 1/4 खा के रह जाइए, बट नॉट मोर देन हाफ। तो एक ये भी एक चीज़ आज मैंने बताई, ऐसे पहले भी बताई थी लेकिन पता नहीं कहाँ था क्या है। अब एक पानी वाला फिर से बता देता हूँ। ये पानी की सिद्धि ही है, पानी की सिद्धि है जो परम जी ने दी, और आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। तो एक सील्ड बोतल है ये, मैं ऐसे भी लेके बैठता हूँ वीडियो बनाने के लिए, कभी कभी खांसी आ जाती है, तो आज सामने दिख गया तो इसको हाथ में ले लीजिए, या तो इसको ऐसे लगा के देखते रहिए, या इसको ऐसे आप देखते रहिए और बोलिए। अभी मैं बोल के बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आएगा कोई और तो उसके सामने बोलने की ज़रूरत, माने उच्चारण करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखते देखते बिना छुए भी हो सकता है, हाथ में पकड़ के भी हो सकता है। क्या तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। इसमें 9 वाक्य ही बोलना है, इसमें 9 वाक्य ही बोलना है। अब ये जो पानी है ये कोई साधारण पानी नहीं रहा, कम से कम 10 रुपया, वैसे तो परम जी ने 100 रुपया बोला था, लेकिन बहुत कोई लाचार हो तो 10 रुपया, 10 से नीचे का तो सवाल ही नहीं है। और वो भी पानी वो लाएंगे, तो कोई भी मिले, अधिकतर लोग तो यही बोलते हैं क्या भाई कैसे हो, बड़ा कष्ट में हूँ, तो उनको एक बार पूछिए कि भाई कष्ट कम कराना, तो अगर सही कष्ट में होंगे तब तो ज़रूर बोलेंगे, और कुछ
नकल कर रहे होंगे तब तो बोलेंगे कि नहीं, हमको रहने दीजिए जैसे है। क्योंकि सही कष्ट में होगा तो बोलेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल कष्ट कराना, तो बोलिए कि आप ले आओ 1 बोतल पानी। और वो इसलिए कि वो पता है ऐसे बकवासी मिलेंगे, आपको बोल देंगे अरे अंदर गए कुछ मिला के ले आए हाथ में दवाई और इसलिए ठीक हो गया, इसलिए एकदम सील्ड बॉटल और उनके द्वारा, और उसमें वही इसी तरह से बोल के 9 वाक्य और उनको दे दीजिए। याद रखिएगा 9वां वाक्य क्या है, इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। ये फिक्स किया हुआ है, इसमें कॉमा भी चेंज नहीं करना है। एम्पावर दिस वाटर टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पर्सन हु ड्रिंक्स इट। ये भी वाक्य बनाया हुआ है परम जी का। अगर अंग्रेजी में बनाना तो अंग्रेजी में ऐसे, और हिंदी में तो वो। अब उसके बाद उनको दे दीजिए, क्योंकि पानी उन्हीं का, उन्होंने ही लाया है, आप तो सिर्फ इसको सिद्ध करके दे दिए। और बोल दीजिए कि अब आपको लगता है इस पानी का मूल्य नहीं मैंने भेंट राशि नहीं लेनी है। मूल्य होता नहीं है परम जी के किसी चीज़ का, कोई मूल्य दे ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का। तो अगर आपका कष्ट कम होता है तो 3 बॉटल पानी लेकर आइए, 3 बॉटल पानी लेकर आइए, और हर बॉटल पर 1 2 3 लिख दीजिए मार्कर से, और हर बॉटल के लिए 9 वाक्य बोल के उनको दे दीजिए। लेकिन एक बॉटल का भेंट राशि कम से कम 100 रुपया लीजिए। 10 रुपया मैंने बोला, लेकिन आजकल क्या 10 रुपया परम जी को दे के परम जी की तौहीनी करनी है। ऐसा क्या है, डॉक्टर हज़ारों हज़ार फीस लेते हैं, तो 100 रुपया का भेंट राशि ले लीजिए। दूर से आते हैं तो एक ही बार तीनों बना लीजिए, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो एक एक बॉटल भी ले जा सकते हैं। 1 2 दिन में उसको पी जाएं, जैसे पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो कम कम और कम तीसरे बार में दूर हो जाता है। परम जी का कहना था कि तीसरा बार में दूर हो जाएगा, इसलिए कम 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 ध्यान रहे, बोलना है कि कम हो जाए। राहुल को दूर करने का सिद्धि दिए थे मेरे बेटे को, तो उनका अलग है, वो सिर्फ उनको दिए थे। ठीक, अब कष्ट तो कम होएगा ही, इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। तो उनको बोलिए कि 3 बोतल पी जाओ, फिर बताओ। और एक ये थर्मामीटर भी है। अब ये पानी जो पिएंगे ना, तो भूत प्रेत की बाधा, जादू नज़र टोना जो भी होगा इससे दूर हो जाएगा। इसके बाद भी कभी कभी होता ना किसी का अननेचुरल बिहेवियर एकाएक होने लगता है, तो अगर कुछ ये नज़र टोक, ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत की बाधा होगी, तो माने 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा या नहीं हो रही कोई व्यक्ति, तो समझिए कि उसको फिर मेंटल डिजीज है, उसको मानसिक रोग है, और उसके लिए फिर तो परम योग। क्योंकि पानी तो एक बूंद छिड़कने से, पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस पानी का इतना महत्व है। तो आप लोग भी सुनिएगा, जो भी वो आप लोग अधिकारी होंगे बनाइए, लोगों को दीजिए। और परम जी तो बोलते थे कि 500 बोतल बना के और रख लो, और उसका दुकान जैसा लगा दो, बोर्ड लगा दो, यहाँ भूत भगाया जाता है। क्या? यहाँ भूत भगाया जाता है, पानी ले जाओ, पानी दो। तो मेरा भक्त तो कभी दरिद्र हो नहीं सकता, और धन की कमी तो होगी नहीं। और जो भी अगर हम सफ़र करते हैं किसी कारण से, तो उसके जिम्मेवार हम होते हैं, परम जी नहीं होते हैं, पितृवाई नहीं होता है। तो एक राजा की कहानी तो और बतानी थी, लेकिन समय थोड़ा हो गया है लगता है, कल बता देंगे, उसमें क्या है ना। ये भी जानकारी की सब बातें हैं, अच्छी बातें हैं। तो परम जी ऐसे ही यात्रा के समय में कभी बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मुझे उनके साथ बिताने का
सौभाग्य हुआ, अवसर नहीं बोलेंगे, सौभाग्य मिला हमें। तो उसी वजह से बहुत बातें होते रहती थी, बहुत तरह की बात हो। तो ये हुई बात। और निवेदन वही, जगत को परिवार बनाइए, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, पृथ्वीबाई का अधिकतम प्रचार करिए, अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार करवाइए, वो भी पूज्य बनेंगे। ये तो ऐसा है कि बस कनेक्शन देते जाइए, उनके यहाँ बिजली जलती रहेगी, उनके यहाँ बिजली जलती रहेगी। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। और पानी बना के दीजिए लोगों को परम जी का, फिर कल बात होगी। 11 वाक्य से नाता रखिए, भय मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बनेगा। और जैसे आप 8 वाक्य बोलते हैं, आपके साथ परम जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। जैसे आप अकेले हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो कभी मत सोचिए कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, परम जी आपके बगल में बैठे हैं अदृश्य रूप में, ऐसे, है ना। पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा, कल और दूसरे विषयों पर बात होगी। चरणम शरणम गच्छामि।